झारखंड की राजधानी रांची एम्बुलेंसों, दमकलों और अधिकारियों की गाड़ियों के सायरन से टहल गई थी। दिन था 9 मई और साल था 2012। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर क्रैश लैंड हो गया था। हेलीकॉप्टर पर 2 पायलटों और सीएम के सुरक्षा अधिकारी के अलावा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा और विधायक बड़ कुंवर गगराई सवार थे। इस दुर्घटना में घायल हुए हेलीकॉप्टर के को पायलट जीपीएस कौशिक दहशत के उन 60 मिनटों के बारे में बताते हुए आज भी कांप उठते हैं। कौशिक ने बताया था कि उस दिन हेलीकॉप्टर अगस्टा 109 में खराबी का एहसास होते शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। हम सब सन्न रह गए। चीफ पायलट विपुल कुमार सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। लग रहा था मानो मौत दस्तक देने ही वाली है। पल भर के लिए हम विचलित भी हुए, फिर एक फौजी होने के नाते संभलते हुए उन्होंने चीफ पायलट को सफल लैंडिंग का भरोसा दिलाया। कौशिक कहते हैं कि हमें अपनी चिंता कम, मुख्यमंत्री और अन्य यात्रियों की ज्यादा चिंता थी। लैंडिंग के असफल प्रयास के बाद हमने ऊंचाई से वापस होने का निर्णय लिया। हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रांची की ओर बढ़ रहा था और हमारा दिमाग उससे कहीं तेज चल रहा था। टास्क कठिन होने के साथ ही खतरनाक भी था। जरा सी चूक हेलीकॉप्टर को आग के गोले में बदल सकती थी, लेकिन हमने धैर्य से काम लिया। रांची में जिस वक्त हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी, उस वक्त उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट को लैंड कराते तो पता नहीं वह कितनी बार पलटता। इसलिए हमने धीरज से काम लिया और पहले हेलीकॉप्टर का फ्यूल जलाया, स्पीड कम की, जमीन के करीब आकर हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई। दोस्तों, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित सभी लोग उस भीषण दुर्घटना में बाल बाल बचे थे। सभी को चोटें आई थी और उन्हें आनन फानन में रांची के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अर्जुन मुंडा को ज्यादा चोट आई थी और वह लंबे समय के इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो पाए थे। अर्जुन मुंडा के ही शब्दों में कहें तो उस घटना ने जीवन को देखने के उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए आज हम आपको अर्जुन मुंडा के शब्दों में ही बताते हैं उस हादसे के बारे में। उनका यह लेख इंडिया टुडे मैगजीन में साल 2012 में छपा था। अर्जुन मुंडा इस लेख में बताते हैं कि न तो 9 मई को कोई खास बात थी और न ही उस हेलीकॉप्टर में ऐसी कोई खूबी थी जिससे हम रांची से सरायकेला खरसावां जिले के ऊंचाई स्थित एक पावर सब स्टेशन के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। लेकिन 70 मिनट बाद ही उसने जीवन को देखने के मेरे नज़रिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरे साथ चल रही मेरी पत्नी मीरा हेलीकॉप्टर में मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। विधायक बड़ कुंवर गगराई और सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार हमारे सामने की सीटों पर बैठे हुए थे। हमारी 25 मिनट की उड़ान पूरी तरह सामान्य रही, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊंचाई में हेलीपैड पर उतर नहीं पाया तो हमें तुरंत पता चल गया था कि उसमें कोई गंभीर गड़बड़ी पैदा हो गई। ऊंचाई में जब पायलटों ने उसे उतारने की कोशिश की तो हेलीकॉप्टर अचानक ही दाईं ओर घूम गया। वे उसे वापस ऊंचाई पर ले गए और उतारने की एक और कोशिश की। इस बार भी हेलीकॉप्टर तेजी से दाईं ओर को मुड़ गया, लेकिन उतर नहीं सका। दोनों पायलटों विपुल कुमार सिंह और जीपीएस कौशिक ने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं हेडफोन लगा लूं। उन्होंने मुझे बताया कि हेलीकॉप्टर की पूंछ पर लगे रडर में कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है। यह रडर ही हेलीकॉप्टर को स्थिरता देता है। वे चाहते थे कि वापस रांची लौटा जाए, जहां सही लैंडिंग न होने के बावजूद हमें तत्काल मदद उपलब्ध हो सकती है और वे इसके लिए मेरी अनुमति चाहते थे। मैंने उनकी समझ पर भरोसा जताया और उनसे कहा कि वे जैसा उचित समझें
उस तरह से इस स्थिति से निपटें। जब मैंने पायलटों को रांची के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करते हुए सुना, उस समय सुबह के 11:50 हो रहे थे। पायलट एटीसी को अपनी समस्या से रूबरू करा रहे थे और रांची लौटने की योजना के बारे में बता रहे थे। उन 4 यात्रियों में से सिर्फ अकेला मैं ही यह जानता था कि हेलीकॉप्टर में गंभीर गड़बड़ी पैदा हो चुकी है। उसी समय मेरे दिमाग में अतीत में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की बातें घूमने लगी। अक्टूबर 2011 में झारखंड में इसी तरह की गड़बड़ी के बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के साथ हुई दुर्घटना मुझे अच्छी तरह याद थी, जिसमें हेलीकॉप्टर पर सवार 3 लोग मारे गए थे। मुझे अरुणाचल के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ हुए हादसे भी बखूबी याद थे। दोनों ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में मारे गए थे। मुझे ऐसा एक भी इंसान याद नहीं आ सका जो हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच सका हो। मेरी पत्नी के घबराए हुए सवालों ने मुझे मेरे विचारों की दुनिया से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि हम वापस रांची लौट रहे हैं और हेलीकॉप्टर स्थिर नहीं लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। पायलट एटीसी से कह रहे थे कि 15 मिनट के भीतर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से खाली करवा लिया जाए। इसके लिए एक शेड्यूल्ड उड़ान के रूट को बदला गया। मैंने उनकी बातचीत में कोई दखलंदाजी नहीं की, एक बार भी नहीं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। हेलीकॉप्टर अब भी बुरी तरह हिचकोले खा रहा था और अन्य कई तरह की चुनौतियां भी मौजूद थी। मुझे हिम्मत का प्रदर्शन करना था, लेकिन रांची जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही थी, सब कुछ उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। तय बात थी कि मैं मीरा को बहुत देर तक मुगालते में नहीं रख सकता था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बचाव दस्ता और दमकल की गाड़ियां उन्हें भी नजर आ रही थी। वे थोड़ा घबरा गई थी और उन्होंने सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परिवार में किसी को फोन करके कहूं कि वह हमारे 3 बच्चों का ख्याल रखे। भावुक होना और वह फोन करना आसान था, जो उस समय महत्वपूर्ण नजर आ रहा था। लिहाजा मैंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा फोन करते ही बाकी यात्रियों में भी यही करने की इच्छा जोर मारने लग जाती, जिससे पायलट घबरा सकते थे। पायलट हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारने की कोशिशों में लगे थे और कम से कम 6 चक्कर लगा चुके थे। वह यह भी चाहते थे कि क्रैश लैंडिंग करने से पहले सारा ईंधन खर्च कर दिया जाए, ताकि विस्फोट होने का जोखिम कम से कम हो सके। हम जमीन पर उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने अपनी और मीरा की सीट बेल्ट कसी, उन्हें और बाकी लोगों को दिलासा दिया और फिर तैयार हो गया। हालांकि दिशा पर नियंत्रण में गड़बड़ी के कारण हेलीकॉप्टर की गति कम हो गई थी, फिर भी वह जमीन पर उतरने के बाद पलटियां खा सकता था। लेकिन पायलट हेलीकॉप्टर को लगभग 15 फुट की ऊंचाई पर ले आए और उन्होंने उसके दोनों इंजन बंद कर दिए। हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे के बीचों बीच धड़ाम से गिरा और हवाई पट्टी के पश्चिम की ओर पलट गया। मेरा बायां हाथ हेलीकॉप्टर के टूटे हुए दरवाजे में फंस गया। मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने बचाव दल को इशारा किया कि मेरा हाथ निकालें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे याद है कि मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हम सब बच गए थे। पर मुझे लगता है कि यह पुनर्जन्म था। ईश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरा इरादा इसका भरपूर इस्तेमाल करने का है और समाज को वह सब कुछ लौटाना चाहता हूँ जो उसने मुझे दिया है। को पायलट कौशिक बताते हैं कि यह बहुत बड़ा हादसा था। वे कारगिल युद्ध, लेह लद्दाख, सियाचिन समेत आर्मी की कई ऑपरेशनल फ्लाइट कर चुके हैं। दुर्गम स्थानों पर लैंडिंग कराई है, पर ऐसा कभी नहीं देखा। उनका कहना है कि हम सब बच गए, यह सब वाकई करिश्मा था। तो दोस्तों, यह थी उस खतरनाक हेलीकॉप्टर क्रैश की कहानी, जिसमें अर्जुन मुंडा और उस पर सवार बाकी यात्री बाल बाल बच गए थे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।